नमस्कार। हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे। हम लोगों ने आधुनिक भारत के इतिहास में 4 वीडियो हमने इस पर बनाया है। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4। ठीक है। और यह लेक्चर 5 वीडियो होगा आधुनिक भारत के इतिहास का। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिख एवं अंग्रेज के बारे में। ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आप लोग यदि लेक्चर 4 तक वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जो है प्ले लिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। हिस्ट्री नाम का एक फाइल बना हुआ है, उसमें जो ही आप क्लिक करेंगे आपका जो है सभी वीडियो जो है आपके सामने हिस्ट्री का ओपन हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, इसमें लिखा गया है कि सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय जो है गुरु नानक यानी कि सिख धर्म के प्रथम गुरु को है। ठीक है। तो सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो गुरु नानक को। और गुरु नानक जो है मतलब कि सिख धर्म के जो है प्रथम गुरु थे। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। गुरु नानक के अनुयायी क्या कहलाए? सिख कहलाए। यानी कि सिख हम लोग किसको कहते हैं? तो जो गुरु नानक की बताई गई बातों पर जो चलता है उसको हम लोग जो है सिख कहते हैं। ठीक है। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे कि ये बादशाह यानी कि सिख जो यानी नानक जो थे, गुरु नानक जो थे, वो बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में जो है बार बार रिपीट होते हैं कि गुरु नानक जो है किस मुगल बादशाह के जो है समकालीन थे। तो याद रखेंगे गुरु नानक जो है बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। आगे हम लोग देखेंगे कि सन 1469 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। मतलब ये हो गया कि सन 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है गुरु नानक को जो है आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास होता है। मतलब कि दुनिया के बारे में जो है दुनिया के मोह माया जो भी जाल हैं इससे जो है मुक्त होकर उनको एक आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होता है। कब होता है? तो 1469 ईस्वी में। कौन सी पूर्णिमा रहता है? तो कार्तिक पूर्णिमा रहता है। आगे है, गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए। गुरु का लंगर मतलब कि जहाँ पे जो है गुरुद्वारा में अभी भी जो है गुरु का लंगर चलता है, वहाँ पे भोजनालय कराया जाता है, भोजन कराया जाता है लोगों को। तो ये कौन शुरू किए थे? तो गुरु नानक शुरू किए थे। तो गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क, उसमें भी देखिए यहाँ पे लिखा गया है निःशुल्क मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट सहभागी भोजनालय का स्थापना किए थे। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत, जिसको हम लोग धर्मशाला बोलते हैं, और पंगत, जिसको हम लोग लंगर बोलते हैं, की स्थापना किए थे। तो आपसे पूछेगा कि संगत और पंगत की स्थापना किसने किया था? तो ये किसने किए थे? तो गुरु नानक किए थे। और याद रखेंगे संगत का अर्थ होता है धर्मशाला और पंगत का अर्थ होता है लंगर। आगे हम लोग देखेंगे, संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। मतलब ये हो गया कि संगत यानी कि धर्मशाला और पंगत यानी कि लंगर जब ये खोले थे गुरु नानक जी, इसकी स्थापना किए थे, तो इनके अनुयायियों के लिए मतलब जो इनको मानते थे, इनके आदर्शों पे जब चलते थे, तो उनके लिए एक संस्था का कार्य किया जहाँ वे प्रतिदिन आपस में क्या करते थे? आके मिलते थे, जुलते थे। गुरु नानक की 1538 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो जाती है। मतलब अब हो रहा है कि गुरु नानक जी को जो है 1538 ईस्वी में करतारपुर अभी पड़ता है फ्रेंड्स पाकिस्तान में। ठीक है। और वहाँ पर जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। अभी हाल ही में रिसेंटली जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी करतारपुर जो है कॉरिडोर जो खोला गया था इमरान खान के द्वारा जो है, तो ये उन पे जो है पार्टिसिपेट किए थे। गुरु अंगद 1539 से 52 ईस्वी, ठीक है, सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका प्रारंभिक नाम लाना था। अब देखिए गुरु नानक का जो है 1538 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो जाती है। तो ये चूंकि प्रथम गुरु थे, इसके बाद गुरु अंगद जो है द्वितीय गुरु बनते हैं। ओके। और यह सिख के द्वितीय गुरु कहलाते हैं। इनका प्रारंभिक नाम लाना था। किनका? गुरु अंगद का। गुरु अंगद चूंकि सिख के द्वितीय गुरु बनते हैं और इनका प्रारंभिक नाम क्या रहता है? लाहना रहता है। इन्होंने नानक द्वारा, किन्होंने? तो गुरु अंगद ने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया। मतलब ये कि जो लंगर व्यवस्था गुरु नानक जी ने चलाए थे उनको जो है अस्थायी बना दिया। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि गुरु का लंगर जो है कौन से सिख जो है गुरु जो है अस्थायी बना दिया था? तो गुरु अंगद यानी कि द्वितीय गुरु। आगे है कि गुरुमुखी लिपि का आरंभ जो है गुरु अंगद ने किया था। अब है गुरुमुखी लिपि, ठीक है, इसका आरंभ किसने किया? तो गुरु अंगद ने किया। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास हुए। अब देखिए द्वितीय गुरु यहाँ समाप्त हो रहे हैं, कौन? गुरु अंगद। और तृतीय गुरु हो रहे हैं अमरदास। और इनका कार्यकाल याद रखेंगे 1552 से 1574 ईस्वी।
गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए मतलब यह हो गया कि हिंदू के जो रीति रिवाज है, कल्चर है, उससे थोड़ा सा हटके हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति जो है लवन को प्रचलित किया। कौन प्रचलित किए? तो ये अमरदास प्रचलित किए। तो कह रहा है कि अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए, जिसमें हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति एक का नाम जो लवन था उसको प्रचलित किया। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की। अब ये अकबर आ जाते हैं बीच में, ठीक है। तो अकबर ने गुरु गो अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट करता है और गुरु पुत्री यानी कि बीबी भानी को कई गांव दान में दे देता है। समझ गए? अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत का नियुक्ति करते हैं। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि ये गुरु अकबर जो है किनसे जाकर मिलते हैं, कौन से सिख गुरु से? तो अमरदास से। और अमरदास का जो है एक पुत्री रहती है, उसका नाम रहता है बीबी भानी, और इनको जो है ये अकबर जो है कई गांव दान में देते हैं। उसी के क्रम में क्या होता है कि अमरदास जो है 22 गद्दियों का स्थापना करते हैं और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति कर देते हैं। बीबी के पति यानी कि रामदास सिखों के चौथे गुरु होते हैं, ठीक है। यानी कि बीबी के पति यानी कि बीबी भानी जो थी वो मतलब अमरदास की पुत्री, ठीक है, जिनसे जो है जिनको जो है कई गांव दान में दिए थे अकबर, उनके पति रामदास सिखों के जो है चौथे गुरु बनते हैं। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा जो है भूमि दान में दिए थे। अकबर ने बीबी भानी को यानी कि अमरदास के पुत्री को जो है 500 बीघा भूमि दान में दिए थे। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया था। जब 500 बीघा जो है ज़मीन अकबर जो है दान में दे देते हैं बीबी भानी को, तो इसी ज़मीन पर जो है गुरु रामदास जो सिख के जो है चौथे गुरु होते हैं यानी कि बीबी भानी के पति, इन्होंने इसी भूमि पर जो है अमृतसर नाम का जलाशय खुदवाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि अमृतसर नामक जलाशय जो है किस सिख गुरु ने खुदवाया था? तो रामदास, ठीक है। रामदास सिख के कितने गुरु थे? चौथे। और ये कौन थे? तो बीबी भानी के जो है हस्बैंड थे, यानी कि अमरदास के दामाद। और अमृतसर नगर की स्थापना किया, मतलब कि जलाशय खुदवाया और अमृतसर नामक नगर की जो है स्थापना करते हैं। आगे देखेंगे कि गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा, ठीक है। यानी कि गुरु रामदास ने अपना जो उसका तीसरा पुत्र था उसका नाम था अर्जुन, ठीक है, अर्जुन देव, तो उनको जो है ये अपना पद सौंप देते हैं। इस प्रकार इन्होंने यानी कि रामदास ने गुरु पद को जो है पैतृक बनाया, ठीक है। तो गुरु पद को जो है पैतृक मतलब ये हो गया कि पिता अब शासन कर रहा है, उसके बाद उसका पुत्र करेगा, फिर उसके बाद उसका पुत्र करेगा। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि जो है कि रामदास जो है, ठीक है, या सिख के कितने गुरु जो है या कौन से गुरु जो है मतलब कि सिख के धर्म को जो है यानी कि सिख जो है कुर्सी जो था यानी कि पोजीशन उसको पैतृक बनाया? तो रामदास यानी कि सिख के चौथे गुरु। हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए आगे है कि गुरु अर्जुन, ठीक है, गुरु अर्जुन जो रामदास के तीसरे पुत्र थे। तो गुरु अर्जुन यानी कि 1581 से 1606 सिखों के पांचवें गुरु हुए। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। आदि ग्रंथ की रचना किसने किया? तो सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन। इसने गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत संकलित किया था, ठीक है। इसमें जो है गुरु नानक की जो है प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत जो है ये सब संकलित किया गया था। किसमें? आदि ग्रंथ में। और आदि ग्रंथ की रचना किसने किया? गुरु अर्जुन ने, ठीक है। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि यह टॉपिक लंबी है, इसलिए आप लोग क्या करें, एक पार्ट में जो है आप 20-25 मिनट आप लोग वीडियो को देखें, फिर जो है नेक्स्ट पार्ट जो है थोड़ा सा 5 मिनट जो है आप लोग रेस्ट ले लें, ठीक है, मूड फ्रेश कर लें, फिर आप लोग देखें इसको। आगे है कि गुरु ग्रंथ साहिब यानी कि आदि ग्रंथ में यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब कहे या आदि ग्रंथ कहे, यानी यही आदि ग्रंथ का निर्माण किसने किया था? गुरु अर्जुन। तो वही कह रहा है कि गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव एवं रैदास की रचनाओं को भी जो है सम्मिलित किया गया है। आपसे क्वेश्चन में इनकी एग्जाम इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि आदि ग्रंथ में जो है किस जो है कवि का जो है नाम जो है उल्लेखित है या नहीं है? तो आप लोग याद रखेंगे कि कबीर है, ठीक है, नामदेव है और रैदास है। तो इन तीनों का नाम जो है आदि ग्रंथ में जो है सम्मिलित किया गया है। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदर साहब का निर्माण करवाया, ठीक है। देखिए गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो रामदास, ठीक है, सिखों के चौथे गुरु। तो उसके मध्य में यानी कि जलाशय के मध्य में हरमंदर साहब ने उनका निर्माण करवाया था।
राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा देता है। अब क्या होता है कि राजकुमार खुसरो को जो है सहायता करता है कौन, ये अर्जुन, गुरु अर्जुन, ठीक है, सिख के पांचवें गुरु, और इनका जो हत्या करवा देता है जहांगीर। ये यहाँ से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है एग्जाम में कि गुरु अर्जुन को जो है हत्या कौन सा मुगल बादशाह करवा दिया था, तो जहांगीर। कब करवा दिया था, तो 1606 में। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन होता है कि तेग बहादुर को जो है हत्या कौन सा मुगल बादशाह करवाया था, तो औरंगजेब। तो याद रखेंगे कि जहांगीर जो है खुसरो की सहायता करने के कारण अर्जुन को जो है, गुरु अर्जुन का जो है हत्या करवा देता है, और ये औरंगजेब जो है तेग बहादुर को जो है हत्या करवा देता है। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद हुए, ठीक है। सिखों के छठे गुरु कौन होते हैं, तो हरगोविंद होते हैं। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया और अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण किया, ठीक है। तो सिखों के छठे गुरु कौन हुए, हरगोविंद हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं। ये तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे, कौन, सिखों के छठे गुरु यानी कि हरगोविंद जो है तलवार बांधकर जो है गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगारा बजाने की व्यवस्था करते थे। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी किया। किसने, पूछेगा कि अमृतसर की किलेबंदी किसने किया, तो अमृतसर की किलेबंदी जो किया था गुरु हरगोविंद। आगे है कि सिखों के सातवें गुरु हर्राय हुए। इन्होंने दारा सिखों को मिलने आने का आशीर्वाद दिया था, यानी कि सिखों के सातवें गुरु कौन हुए, हर्राय हुए। इन्होंने दारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया था। जब दारा सिखों जो है इनसे मिलने के लिए आए थे तो इन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था। तो सिखों के आठवें गुरु, या इस यहाँ पे क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ऐसे पूछेगा कि दारा सिखों जो थे ये सिखों के कौन से गुरु से जो है मिलने के लिए आए थे, तो छठे गुरु से, सॉरी सातवें गुरु से, किससे, हर्राय से, और इन्होंने जो है उनको आशीर्वाद दिए थे। सिखों के आठवें गुरु हरकिशन हुए। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी, ठीक है। पूछेगा कि चेचक से मृत्यु जो है सिख के कौन से गुरु को हुआ था, तो हरकिशन की। और यह जो है सिख के कितने गुरु थे, आठवें गुरु थे। इन्हें दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को जो है समझाना पड़ा था। अब देखिए आपसे पूछेगा कि सिख के जो है कौन से गुरु जो है थे जो औरंगजेब को जो है दिल्ली जाकर उसको जो है गुरु पद के बारे में समझाया कि गुरु पद का ये वैल्यू है, ये महत्व है, ठीक है। तो ये कौन समझाए थे, तो हरकिशन गुरु, ये सिख के आठवें गुरु। आगे हम लोग देखेंगे सिखों के जो है 90 गुरु जो है तेग बहादुर होते हैं, जिनकी हत्या जो औरंगजेब करवा देता है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। सिखों के 90 गुरु तेग बहादुर हुए। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया। इससे पहले आपने पढ़ा कि अर्जुन, गुरु अर्जुन, उनका जो है मृत्यु किसने करवाया था, तो जहांगीर। क्यों करवा दिया था, चूंकि जो हुआ जो अमीर ये खुसरो का, राजकुमार खुसरो को जो है क्या करते हैं, सहायता करते हैं, इसीलिए उसको मरवा देता है। और यहाँ पर जो है इनका मृत्यु यानी कि तेग बहादुर की मृत्यु जो है कौन करवा देता है, यानी कि मरवा देता है ये आपका औरंगजेब। क्यों मरवा देता है, क्योंकि यह जो है गुरु तेग बहादुर जो है ये इस्लाम जो है स्वीकार नहीं करता है। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह होते हैं, मोस्ट पॉपुलर, ठीक है। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन होते हैं, गुरु गोविंद सिंह। और इनका जन्म जो है 1666 में पटना में हुआ था। याद रखेंगे ये डेट, 1666 में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार, ठीक है, 5 ककार मतलब ये हो गया क से 5 शब्द शुरू होगा, अर्थात प्रत्येक सिख को केस, ठीक है, क से शुरू हो रहा है, केस, कंघा, कृसान, कृपान, कच्छा और करा, ठीक है। देखिए ये पांचों वर्ड जो है ये क से शुरू हो रहा है। इनको रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। कौन, गुरु गोविंद सिंह, समझ गए। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है कब हुआ, 1666 में। कहाँ पर हुआ, पटना में हुआ। और गुरु गोविंद सिंह जो अपने आप को क्या कहा, सच्चा पातशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार, ककार मतलब होता है कि 5 शब्द उन्होंने दिए, और पांचों शब्द का उच्चारण जो है यानी कि शुरुआत जो है क से होता है। और जैसे कि यहाँ पे दिया है केस, कंघा, कृपान, कच्छा और करा रखने की अनुमति दी, और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में क्या जोड़ने के लिए कहा, सिंह। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान जो है आनंदपुर साहिब था एवं कार्यस्थली पाओता था। तो याद रखेंगे गुरु गोविंद सिंह का जो है निवास स्थान कहाँ था, आनंदपुर साहिब था, एवं कार्यस्थली कहाँ था, तो पाओता था। इनके 2 पुत्र, किनके, गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह थे। और इनको जो है सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था, ठीक है। ये कहानी तो हम लोग बचपन में 4th 5 के या 6 के क्लास में लोग पढ़े थे
कि गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र थे, एक का नाम फतेह सिंह था और दूसरा का नाम जोरावर सिंह था। इनको जो है, इनके दोनों पुत्र को जो है सरहिंद के एक मुगल फौजदार था जिसका नाम वजीर खां था, याद रखेंगे नाम, वजीर खां को जो है ये क्या करते हैं, दोनों को, इनके पुत्र को दीवार में जो है चिनवा देते हैं, इनके चुनवा देता है, ठीक है। 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने की। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुबाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखेंगे। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर जो है गुल खां नामक पठान ने कर देता है। वेरी सैड। अब क्या होता है कि अंत में गुरु गोविंद सिंह चूंकि सिख के अंतिम और 10वें गुरु रहते हैं और इनकी हत्या जो है 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर जो है गुल खां नामक पठान कर देता है। अब इनके पुत्र को जो है यानी कि फतेह खां और जोरावर सिंह को जो है कौन कौन चुनवा देता है, तो वजीर खां चुनवा देता है। और इनकी हत्या कौन कर देता है, तो गुल खां नामक पठान कर देता है। कहाँ पे, तो नांदेड़ नामक स्थान पे। आगे हम लोग देखेंगे कि बंदा बहादुर, ठीक है। जब सिख जो है अस्त व्यस्त हो गया, यानी कि 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह रहते हैं, तो उसके बाद जो बंदा बहादुर जो है इसको जो है सिख धर्म को जो है पुनः जो है एकजुट करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग देखते हैं। बंदा बहादुर, इनका जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के रजौली गांव में हुआ था। इसके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। किनके बचपन का नाम, बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके पिता रामदेव भारद्वाज जो है थे। बंदा का उद्देश्य जो है पंजाब में एक सिख राज स्थापित करने का था। इसके लिए इन्होंने लवगढ़ को राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए। पूछेगा आपसे कि गुरु नानक यानी कि प्रथम गुरु सिख के एवं अंतिम गुरु ये गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, 10वें गुरु के नाम पर जो है सिक्के किसने चलाया था, तो बंदा बहादुर। मुगल बादशाह फर्रुखसियर, ठीक है, जिसको घृणित कार्य भी कहा जाता है, मुगल बादशाह फर्रुखसियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरुदासपुर मतलब नांगल नामक स्थान पर जो है पकड़कर मौत का घाट उतार देता है। मतलब ये कि जो ये बंदा बहादुर जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रहा था इनके कारण, फर्रुखसियर के कारण। और मुगल बादशाह जो है फर्रुखसियर आदेश दे देता है, ठीक है। और इसी के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को जो है गुरुदासपुर नामक जो है स्थान पर जो है पकड़कर मौत के घाट जो है उतार देता है। शहादरा कत्लगढ़ी के नाम से जो है विख्यात है। शहादरा जो है किस नाम से विख्यात है, तो शहादरा जो है कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। और यही कारण है फर्रुखसियर ने आदेश दिया था और इसको जो है इसको भी मौत के घाट उतार दिया था। तो शहादरा कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने मुगल साम्राज्य के जो है अनेकों सैनिकों को जो है मौत के घाट उतार दिया था। बंदा की मृत्यु के बाद सिख जो है कई छोटे छोटे टुकड़ों में जो है बट गया था। 1748 ईस्वी में नवाब कर्पूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों को दल खालसा में विलय कर दिया गया। अब क्या होता है कि बंदा बहादुर अब रहा नहीं, क्योंकि वही तो सिख को जो है एक मत कर रहा था, एक पर ला रहा था। जब वही नहीं रहा तो सिख जो है मतलब कि टुकड़ा टुकड़ा में बट गया और अंत में जो है सिख संप्रदाय का जो है विलय किस में हो जाता है, खालसा में जो है विलय हो जाता है। अब आगे है कि दल खालसा को जस्सा सिंह अहूवालिया के नेतृत्व में रखा गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जब सिख संप्रदाय का विलय खालसा में हो जाता है तो इसका नेतृत्व कौन करता है, तो जस्सा सिंह अहूवालिया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया, जिसे मिसल कहा गया। यही जो है खालसा जो है आगे चल के 12 दलों में जो है विभाजित होता है और प्रत्येक को क्या कहा गया, मिसल कहा गया, यानी कि प्रत्येक पार्ट को मिसल कहा गया। समझ गए। आगे हम लोग देखेंगे, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा ऊपर हम लोग आते हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है देखिए मिसल, देखिए मिसल अरबी भाषा का शब्द है। हाँ फ्रेंड्स, जो है छिकछिकी लग गया है। देखिए आगे, मिसल अरबी भाषा का शब्द है। मिसल जो है अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समान होता है। रंजीत सिंह का जन्म जो है गुजरांवाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था, ठीक है। इसके दादा चरत सिंह ने 12 मिसलों में सुकर चकिया मिसल के प्रमुख स्थान दिला दिया था। अब आगे क्या होता है कि जब सिख संप्रदाय का जो है विलय जो है हो जाता है खालसा में और सभी खालसा को जो है प्रत्येक पार्ट को जो है मिसल कहा गया, ठीक है, जिसका अर्थ होता है समान। रंजीत सिंह के बारे में दिया गया है कि रंजीत सिंह जो है जन्म
गुजरांवाला में 2 नवंबर 1780 में हुआ था। सुकरचकिया मिसल के मुखिया उसके पिता रहते हैं मान सिंह, ठीक है, और इसके दादा चरत सिंह रहते हैं 12 मिसलों में सुकरचकिया। चूँकि ये 12 मिसल जो था, ठीक है, चूँकि सिख संप्रदाय खालसा मिला हुआ था और वही आगे चल के 12 में, तो उसी 12 को क्या कहा गया, मिसल कहा गया। तो वही मिसल जो है 12 में से सुकरचकिया मिसल के प्रमुख स्थान में थे कौन, उसके पिताजी रंजीत सिंह के। तो 1798 से 1799 ईस्वी में रंजीत सिंह लाहौर का शासक बनता है। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच एक संधि होती है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि महाराजा रंजीत सिंह और किसके मध्य जो है एक संधि होती है, तो चार्ल्स मेटकॉफ के बीच जो है अमृतसर की संधि होती है। तो याद रखेंगे, तो अमृतसर की संधि किसके किसके मध्य होती है, तो राजा रंजीत सिंह एवं मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ के बीच, कब, 1809 ईस्वी में। आगे है कि रंजीत सिंह का राज्य जो है 4 सूबों में बटा था, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर। महाराजा रंजीत सिंह का विदेशी मंत्री फकीर अजीजुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। 7 जून 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी में एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है 1849 ईस्वी में होता है। याद रखेंगे, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब होता है, तो 1845 से 46 में, एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब होता है, 1849 ईस्वी में। थोड़ा सा पॉइंट और रह गई है फ्रेंड्स, अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य जो संधि हुई थी, इसको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी में, भैरोवाला की संधि 22 दिसंबर 1846 में। देखिए, लाहौर की संधि भी 1846 में और भैरोवाला की संधि भी 1846 में, लेकिन बाय डेट याद रखेंगे, लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 और भैरोवाला की संधि 22 दिसंबर 1846। इस संधि के तहत राजा दलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का जो है प्रवास पंजाब में मान लिया गया। अब होता क्या है कि जब अंग्रेज जो है ये रंजीत सिंह की जब मृत्यु हो जाती है, तो उसका पुत्र जो है दलीप सिंह रहता है और उनको जो है मतलब कि इधर उधर जो है भटकना पड़ता है, और अंत में क्या होता है, संरक्षण के लिए सेना जो है प्रवास पंजाब में इसको मान लेता है, ठीक है। इसी बारे में दिया गया है। 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह से अलग कर 48,000 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया था। मतलब ये कि महारानी रहती है जिंदा, उसको जो है दलीप सिंह से अलग करके 48,000 वार्षिक पेंशन पर देकर शेखपुरा जो है भेज देता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियनवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई थी। दूसरी लड़ाई जो है अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 ईस्वी को लड़ी। इस युद्ध में सिख जो है बुरी तरह से पराजित हुआ। लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 की घोषणा के द्वारा संपूर्ण पंजाब को जो है अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। चूँकि अंतिम तो राजा रंजीत सिंह ही था, और उसके बाद जो है दलीप सिंह को जो है मान लीजिए कि आगे पढ़ने के लिए भेज देता है। उसके बाद पंजाब पर अब कोई बचता नहीं है, सिख भी खत्म, ठीक है। उसके बाद जो अंग्रेज जो है अपना पूरा अधिकार कर लेता है। महाराजा दलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी जाती है और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया जाता है। जो मैंने आपको अभी बताया कि अंतिम जो है वही रंजीत सिंह, उसके बाद दलीप सिंह, इनको जो भी जो है 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन पर जो है इंग्लैंड जो है पढ़ने के लिए भेज देता है। उसके बाद जो है पूरा आधिपत्य कर लेता है पंजाब पे कौन, अंग्रेज। आगे है कि सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को जो है भेज दिया जाता है, ठीक है। कोहिनूर हीरा कहाँ का रहता है, पहले इंडिया का रहता है, इसको जो है महारानी विक्टोरिया के पास भेज दिया जाता है। तो लेक्चर 5 वीडियो फ्रेंड्स यहीं पे समाप्त हो रही है, ठीक है। आप लोग जो है वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और चलते चलते आपसे फिर से मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग चैनल को जो है फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें जो है मोटिवेशन जो है मिलेगा वीडियो बनाने में। ओके, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।